नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक ने जानना चाहा है कि भारतीय रेलवे जब भी किसी अपने प्रीमियम ट्रेन का ट्रायल रन लेती है तो उसे जो है 150 या 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाकर ट्रायल लिया जाता है और वह ट्रायल सक्सेसफुल भी रहता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब उसका ऑपरेशनल जो है रनिंग किया जाता है, यानी कि आम यात्रियों के लिए इसे चलाया जाता है, तब उसे 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है या फिर रेलवे के पीछे इसकी कोई चाल होती है? तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ट्रायल रन और एक रेगुलर रन जो कि आम पैसेंजर के लिए होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, दोनों का मकसद और माहौल यहाँ पर बिल्कुल अलग होता है। अगर हम बात करें एक ट्रायल रन की, तो होता क्या है कि जब भी रेलवे किसी रूट पर किसी ट्रेन का ट्रायल करती है तो यहाँ पर वह उस रूट की इंफ्रास्ट्रक्चर, उस ट्रेन को जिसका ट्रायल किया जा रहा है, उसकी बॉडी, उसकी चलने की क्षमता, उसका जो है ट्रैक्स की सिग्नलिंग सिस्टम, उसके जो ओवरहेड वायर, इलेक्ट्रिक वायर, पोजीशन, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, क्लियरेंस, इन सारे चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब कि सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है कि यह जो ट्रेन है इस सारे जोन में सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लायक चलने में सक्षम है कि नहीं। और इसीलिए जब ट्रायल रन किया जाता है तो उसे अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चलाया जाता है ताकि इन सारे चीज़ों को वह देख सके, वो ट्रेन जो है इन सारी चीज़ों के सिस्टम को समझ सके और उसे झेल सके, जिससे आगे चलकर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, जब भी कोई ट्रायल रन होता है तो उसमें जो है उस ट्रेन में आम पब्लिक नहीं होते हैं। यहाँ पर सिर्फ रेलवे के इंजीनियर, टेक्निकल स्टाफ और कुछ स्पेशल ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं जो हर पॉइंट पर हर एक चीज की मॉनिटरिंग करते हैं। यानी कि अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत जो है ट्रेन को रोका जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से जब कोई ट्रायल करी जाती है तो उसके लिए पूरे ट्रैक्स को खाली रखा जाता है। उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक्स भी होते हैं, उसमें कोई भी दूसरी ट्रेनों का आवागमन नहीं होता है। सिग्नलिंग सिस्टम पूरे मजबूत होते हैं, उस हिसाब से उतनी देर के लिए सिग्नलिंग सिस्टम को कंटिन्यूअस जो है मजबूत करके रखा जाता है। ट्रैक्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करके रखी जाती है, तब जाकर यहाँ पर इन ट्रेनों की ट्रायल करी जाती है। और जब बारी आती है रेगुलर ऑपरेशन की तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बदल जाती है। होता क्या है कि जब रेगुलर ऑपरेशन होती है तो इसमें हजारों यात्रियों के जान की जिम्मेदारी रेलवे के पास होती है। मतलब कि इसमें इतने लोग यात्रा करते हैं और इन सब की सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है। यहाँ पर सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाती है। ट्रेन 150 से 60 किलोमीटर पर कोई भी छोटी सी गलती या फिर कोई ट्रैक्स पर कोई आ जाता है, जानवर वगैरह, या ट्रैक्स में कोई हल्का सा डैमेज या फिर कोई भी तकनीकी खराबी, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो दोस्तों, भारत में ज़्यादातर ट्रैक्स की जो डिज़ाइन होती है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस जो है या फिर उनकी जो रूटीन चेकअप होती है, डेली चेकअप होती है, वह इस प्रकार से नहीं है कि उन्हें जो है कंटिन्यू 160 किलोमीटर पर आवर तक चलाने के लिए कैपेबल रखा जाए, उसे रेडी रखा जाए। इसीलिए अभी तक जो मौजूदा गाइडलाइन है या फिर मेंटेनेंस की व्यवस्था है, तो रेलवे की सेफ्टी के गाइडलाइन के हिसाब से इसे 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सेफ माना जाता है, ताकि इसमें जिस प्रकार से इनकी जो है सुरक्षा, इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है, वह इतना के लिए ही कैपेबल है। दोस्तों, इसीलिए यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक इनकी स्पीड जो है फिक्स कर दी गई है, लिमिट। और कहीं कहीं जोन में, जैसे दिल्ली आगरा, इस रूट पर उस प्रकार से उन्हें डिजाइन किया गया है, उनके सिग्नलिंग सिस्टम को ऐसा मजबूत किया गया है ताकि यहाँ पर जो है इतने स्पीड में ये चल सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ होती है कि जब 160 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेनें चलती हैं तो सिग्नल जो है मेन होते हैं वो लोको पायलट को ऑब्जर्व नहीं होंगे इसे खुले आंखों से, तो उसके लिए जो है एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, जो कि हर ट्रैक्स पर अभी अवेलेबल नहीं है। जहां पर ट्रायल होते हैं सिर्फ वहीं पर होते हैं, जिससे वो इतनी स्पीड में चला पाते हैं। तो जब सभी जगह ये सिग्नलिंग सिस्टम लग जाएंगे तब इन फ्यूचर ये स्पीड जो है बढ़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जब किसी ट्रेन का ट्रायल होता है वह 160 किलोमीटर पर आवर पर होता है, लेकिन जब उनका रेगुलर ऑपरेशन किया जाता है तो उन्हें 130 तक रिस्ट्रिक्ट करके क्यों रखा जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।